महाकाल की नगरी उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में शिप्रा नदी के तट पर प्राचीन शहर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल यहाँ स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका उज्जैनी भी है। यह मंदिरों की नगरी है। ये राजा श्री गंधर्व सेन भर्तृहरि एवं विक्रमादित्य की राजधानी रहा है। माता सौम्यदर्शना की प्रेरणा। माता सौम्यदर्शना अपने किशोर वय पुत्र भर्तृहरि को राज प्रांगण स्थित शिव मंदिर लेकर आई और महादेव के सम्मुख हाथ जोड़ते हुए भर्तृहरि से कहा, ये देवाधिदेव शिव हैं, इन्हें प्रणाम करो और इनके महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करो। उज्जैन का प्रत्येक शिवलिंग महाकाल है, इन्हीं की आराधना करो। भगवान महाकाल तेरी रक्षा करेंगे। शकों के आक्रमण से गंधर्व सेन का जंगल में भटकना। विदेशी आक्रमणकारी शकों ने मालवा पर आक्रमण किया। शकराज अमोघवर्ष मोघ ने राजा गंधर्व सेन को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। भर्तृहरि और इनके परिवार को अपनी रक्षार्थ जंगल में भटकना पड़ा। भर्तृहरि का विद्याध्ययन। भर्तृहरि व विक्रमादित्य का शिक्षण व पोषण का भार माता सौम्यदर्शना पर था। माता ने इन्हें उज्जैन स्थित गुरु आश्रम में विद्याध्ययन हेतु भेजा। भर्तृहरि की काव्य, साहित्य और संगीत में अधिक रुचि थी, जबकि विक्रमादित्य की राजनीति के क्षेत्र में थी। शीघ्र ही भर्तृहरि ने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। शकों को पराजित करने की रणनीति। माता द्वारा राजा संबोधन सुनकर भर्तृहरि का सोया हुआ आत्मसम्मान जाग गया। उन्होंने अल्पवयस्क भाई विक्रमादित्य और अपने सेनापति की सहायता से शकों को दंडित करने एवं मालवा को मुक्त कराने के लिए छापामार युद्ध नीति वनमानुष युद्ध पर विचार किया। भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को संबोधित करते हुए कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो, किशोरावस्था में भी युद्ध दायित्वों का निर्वहन कर रहे हो। अगर मैं युद्ध में मारा भी गया तो तुम उत्कृष्ट महासेनापति, संधि विग्रहक एवं महान शासक सिद्ध होगे। भर्तृहरि का शकराज अमोघवर्ष मोघ से द्वंद्वयुद्ध। भर्तृहरि और विक्रमादित्य ने शकों के राजा अमोघवर्ष मोघ को युद्ध के लिए ललकारा। शक राजा अमोघवर्ष ने भी हाथ उठाते हुए राजा भर्तृहरि को द्वंद्वयुद्ध के लिए ललकारा। राजा भर्तृहरि द्वंद्व युद्ध के लिए सामने आए और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। राजा भर्तृहरि विजयी हुए और उज्जैन के दुर्ग में छिपे शकों को राजा भर्तृहरि के नेतृत्व में मालवा वीरों ने पराजित कर दिया। भर्तृहरि ने उज्जैन को शकों से मुक्त कराकर अपना अधिकार स्थापित किया। भर्तृहरि का राज्याभिषेक। उज्जैन को मुक्त कराने के पश्चात मालवा की प्रजा ने जय जय कर विक्रमादित्य का स्वागत किया और उन्हें राजा बनने के लिए विधि के अनुसार भर्तृहरि का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद सभी मंदिर एवं महाकाल की पूजा अर्चना करने हेतु गए। पिंगला के साथ विवाह। समय की अवधि आगे बढ़ती रही और इसी के साथ ही वो शुभ समय आया जब श्री चंद्रसेन की पुत्री पिंगला से राजा भर्तृहरि का विवाह हुआ और वो उज्जैन की रानी एवं राजा भर्तृहरि की वह रूपवान पत्नी बनी जिसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। राजा भर्तृहरि का आखेट खेलना। एक बार राजा भर्तृहरि पिंगला के साथ आखेट खेलने गए। जंगल में हिरनियों का झुंड विचरण कर रहा था। इन हिरनियों के समूह में एक नर हिरन था जो राजा भर्तृहरि के बाण से मारा गया। हिरन के मरने से राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। मादा हिरनियों को तड़पता देख राजा के मन में विचार आया कि कोई इस नर हिरन को जीवित कर दे। श्री गोरखनाथ जी द्वारा मृत हिरन को जीवित करना। हिरन की मृत्यु का राजा भर्तृहरि को पश्चाताप होने लगा और वे शोकाकुल हो गए। उसी समय श्री गोरखनाथ जी का अलख निरंजन कहते हुए आगमन हुआ। राजा को शोकाकुल देखकर गोरखनाथ जी ने चिंता का कारण पूछा। राजा ने आखेट में हिरन का शिकार हो जाने की बात कही। इतना सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, जो किसी को जीवन न दे सके उसे किसी को मारने का क्या अधिकार है। इतना कहकर गोरखनाथ जी ने अपने कमंडल से मृत हिरन पर जल छिड़का एवं भस्म लगाकर उसे जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा भर्तृहरि आश्चर्यचकित रह गए। राजा भर्तृहरि को स्वप्न दर्शन। राजमहल में आने के बाद राजा भर्तृहरि का मन बेचैन रहने लगा। एक दिन स्वप्न में राजा भर्तृहरि ने देखा पिंगला मर चुकी है और वह उसे चिता की राख में खोज रहा है। इतने में ही गोरखनाथ भी उसी चिता पर आकर डिबिया खोजने लगे। राजा भर्तृहरि ने गुस्से में आकर कहा, मैं अपनी प्राणप्रिय पिंगला को खोज रहा हूँ और आप डिबिया खोज रहे हो। गोरखनाथ जी ने प्रत्युत्तर में सैकड़ों पिंगला खड़ी करके कहा, इनमें से अपनी पिंगला को खोज लो। इतने में भर्तृहरि का स्वप्न टूट गया और उनके जीवन में वैराग्यता का प्रवेश होने लगा। महाकाल की भक्ति। तत्पश्चात राजा महाकाल की पूजा साधना से अपने मन को स्थिर करने लगे। तपस्वी द्वारा राजा भर्तृहरि को अमर फल भेंट करना। एक तपस्वी अमर फल लेकर राजा भर्तृहरि के दरबार में आया एवं राजा को भेंट करते हुए कहने लगा, महाराज, तपस्या के पश्चात मुझे यह अमर फल प्राप्त हुआ है। इसको ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं निर्धन अमर होकर क्या करूँगा, अतएव इसे आप ग्रहण कीजिए। राजा ने अमर फल प्राप्त कर तपस्वी को धन देकर विदा किया। राजा भर्तृहरि का पिंगला को अमरफल भेंट करना। तपस्वी से प्राप्त अमरफल को राजा भर्तृहरि ने आकर अपनी प्राणप्रिया राजी पिंगला को देने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से वह रानी पिंगला के पास पहुंच गए और पिंगला को अमरफल भेंट करते हुए कहा कि इस अमरफल का सेवन करने से आप चिरकालिक तक युवती बनी रहकर अमर हो जाएगी, अतः आप ही इसका सेवन करें। पिंगला द्वारा अश्वपाल को अमरफल भेंट करना। रानी पिंगला राज्य के कोतवाल अश्वपाल पर मोहित थी। ये बात राजा भर्तृहरि नहीं जानते थे। रानी पिंगला ने राजा भर्तृहरि से प्राप्त अमरफल अश्वपाल को भेंट कर दिया। अश्वपाल द्वारा अमरफल नगरवधु को देना। अश्वपाल उज्जैन की एक नगरवधु वैश्या से प्रेम करता था।
उसने रानी पिंगला से प्राप्त अमरफल नगरवधु को भेंट करते हुए कहा कि यह अमरफल खाकर तुम सदैव के लिए अमर हो जाओगी। नगरवधु द्वारा राजा भर्तृहरि को अमरफल भेंट करना। नगरवधु ने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी। इस अमरफल को हमारे न्यायप्रिय, दयालु, वीर कवि हृदयी राजा भर्तृहरि को भेंट करना चाहिए। ये सोचकर नगरवधु अमरफल लेकर राजा भर्तृहरि के राज दरबार में पहुंच गई और उन्हें ये अमरफल भेंट किया। राजा वह अमरफल देखकर हतप्रभ रह गए। विस्मित राजा द्वारा अमरफल प्राप्ति का स्रोत पूछने पर नगरवधु ने सारी कहानी राजा को बता दी। राजा भर्तृहरि का राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण करना। अपने प्राणप्रिय पिंगला से विश्वास टूट जाने के बाद राजा भर्तृहरि का सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। जिस पिंगला का मैं प्रतिक्षण चिंतन किया करता था, वो मुझ में नहीं किसी और में आसक्त थी। राजा दुखी हृदय से बोले, या चिंतयामि संततम सो मय विरक्ता सापेन्यमिच्छति जन स जनोन्य सिक्त। इतना कहकर राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो उठा। उन्होंने अपने राजमुकुट उतारकर राज सिंहासन पर रखते हुए उसे प्रणाम किया और राजसी वस्त्र उतारते हुए विक्रमादित्य से कहा, मेरे भ्राता विक्रम, उज्जैन की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर राज्य का संचालन करो। सभासदों और भाई विक्रमादित्य ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन राजा भर्तृहरि अपने निर्णय पर अटल रहे। जनसमूह द्वारा श्री भर्तृहरि का रास्ता रोकना। राजा श्री भर्तृहरि के योग धारण की खबर आग की तरह उज्जैन में फैल गई। राज प्रांगण में जनसमूह इकट्ठा होने लगा और राजा भर्तृहरि से उनका निर्णय वापस लेने का आग्रह करने लगा। राजा भर्तृहरि अपने निर्णय पर अटल थे। जनसमूह से बचकर निकलने का मार्ग पूछने पर विक्रमादित्य ने बताया, जनसमूह आपके प्रति प्रेमावेग में कुछ भी कर सकता है, अतएव आप राजमहल के पिछले द्वार से पधार जाएं। भर्तृहरि का श्री गोरखनाथ जी के पास जाना। श्री गोरखनाथ जी के आश्रम पर पहुंचकर राजा भर्तृहरि उनके चरण पकड़कर रोने लगे। तब गुरु ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पश्चाताप की मनोवृत्ति से दूर हो पुत्र, तू परम शिव है, तू अपने आप को शुद्ध कर, तू पूर्व जन्म का योगी है, हठ योग की साधना कर। राजा, तूने पिंगला के कारण वैराग्य धारण किया है। हठ योग में नारी को मात्र दृष्टि से देखा जाता है। अखंड ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। क्या तू पिंगला को माँ कहकर भिक्षा ला सकेगा? तू योग के कठिन मार्ग पर चल सकेगा? इन परीक्षाओं में सफल होने पर ही तुम्हें शिष्य बनाया जा सकेगा। श्री भर्तृहरि का योग साधना सीखना। श्री गोरखनाथ जी की गुफा के निकट क्षिप्रा नदी के तट पर एक वृद्ध योगी के निर्देशन में राजा श्री भर्तृहरि योग साधना के लिए सिद्धासन लगाकर बैठ गए। योग के अष्टांगिक मार्ग यम, निमय, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व समाधि की ओर बढ़ने लगे। नाड़ी शोधन की क्रिया सीखने लगे। मन को शांत कर ध्यान को समाधि की ओर ले जाने लगे। श्री भर्तृहरि की परीक्षा। गुरु श्री गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा कि तुम्हें इसके लिए परीक्षा देनी होगी। तुम्हें मरुधरा में जाकर नंगे पैरों से गर्म रेत पर चलना होगा। वृक्षों की छाया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। गुरु का आदेश सुनकर भर्तृहरि मरुस्थल की ओर चल दिए। गोरखनाथ जी ने कई जगह भेष बदलकर मार्ग से भटकाने का प्रयास किया। छाया में रुकने को कहा, लेकिन भर्तृहरि विचलित नहीं हुए और परीक्षा में सफल हुए। पिंगला से माता कहकर भिक्षा लाना। गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा, तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। तुम्हें रानी पिंगला से माता कहकर भिक्षा लानी होगी। गुरु के आदेशानुसार भर्तृहरि ने राज्य प्रांगण में योगी वेश में एक हाथ में चिमटा व खप्पर लिए अलख निरंजन करते हुए प्रवेश किया। राजा भर्तृहरि को इस वेश में देखकर रनिवास में हलचल मच गई। पिंगला सहित रनिवास की अन्य महिलाएं एवं विक्रमादित्य सहित अन्य सभासद राजमहल की ओर दौड़े चले आए। राजा ने अलख निरंजन कहते हुए पिंगला से माता कहकर भिक्षा देने का आग्रह किया। भर्तृहरि का कर्णवेद संस्कार। पिंगला से माता कहकर भिक्षा लाने के बाद राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुँचे एवं शिष्य बनाने का आग्रह किया। गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुमने मोह माया पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजस्थान के नागौर जिले के राताधुंधा नामक गाँव में इनके कर्णवेद संस्कार का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें इनको कानों में कुंडल पहनाकर नाथ पंथ की दीक्षा प्रदान की। इनके कुंडल आज भी राताधुंधा गाँव के मठ में रखे हुए हैं। योगीराज श्री भर्तृहरि की समाधि। योग साधना करते हुए योगीराज श्री भर्तृहरि अलवर के वन्य प्रदेश सरिस्का में आकर तपस्या करने लगे। भर्तृहरि ने योग साधना कर महाराष्ट्र से पश्चिम भारत तक अलग जगाई। ये नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक थे। राजस्थान इनकी साधना भूमि रहा। अपने अंतिम चरण में इन्होंने यहाँ तपस्या की और यही समाधि ले ली। इनकी समाधि पर यहाँ सुंदर छतरी बनी हुई है, जिस पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी से 3 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें भर्तृहरि के जीवन वृत्त, नीति और उपदेशों को लोकशैली में गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजा भर्तृहरि का ये स्थान जन जन की आस्था का केंद्र है। योगीराज श्री भर्तृहरि का साहित्य। योगीराज श्री भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में योगीराज भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके शतकत्रयक, नीतिशतक, श्रृंगारशतक, वैराग्यशतक की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। प्राचीन उल्लेखों के आधार पर योगीराज भर्तृहरि की 9 कृतियां बताई गई हैं। 1. महाभाष्य टीका। 2. वाक्यपदीय। 3. वाक्यपदीय के प्रथम 2 कांडों पर स्वापज्ञा वृत्ति। 4. शतकत्रय, नीति, श्रृंगार एवं वैराग्य।
5. मीमांसा सूत्र वृत्ति। 6. वेदांत सूत्र वृत्ति। 7. शब्द धातु समीक्षा। 8. भगवती। 9. भर्तृहव्य। उज्जैन में योगीराज श्री भर्तृहरि की तपस्या। गुरु श्री गोरखनाथ जी से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात योगीराज श्री भर्तृहरि उज्जैन पधारे। यहाँ की प्रजा एवं राजा विक्रमादित्य द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने उज्जैन स्थित एक गुफा में रहकर 12 वर्ष तक तपस्या की। ऐसा माना जाता है कि जिस गुफा में भर्तृहरि ने तपस्या की उस गुफा में 4 सुरंगें थी। इंद्र ने इनकी तपस्या से भयभीत होकर गुफा पर वज्र से प्रहार किया, जिससे इन्होंने गुफा के अंदर चट्टान को हथेली से रोका, जिसके चिन्ह आज भी उज्जैन स्थित भर्तृहरि गुफा में विद्यमान है।